महात्मा गांधी की कहानी 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर एक साधारण से परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। पिता करमचंद गांधी छोटे से राज्य के दीवान थे और माता पुतलीबाई बहुत धार्मिक और दयालु स्वभाव की थीं। बचपन से ही गांधी जी पर मां के संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा। मोहनदास पढ़ाई में साधारण थे, लेकिन सत्य बोलने और अनुशासन का पालन करने में हमेशा आगे रहते। किशोर अवस्था में उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया। आगे चलकर वे इंग्लैंड गए और वहां जाकर वकालत की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी कर जब वे भारत लौटे तो उन्हें काम नहीं मिला, लेकिन एक केस के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ रेलगाड़ी में एक घटना हुई। उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था, लेकिन रंगभेद के कारण गोरे अंग्रेजों ने उन्हें डिब्बे से बाहर फेंक दिया। ये घटना उनके जीवन का मोड़ बन गई। वहीं से उन्होंने ठान लिया कि अन्याय और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करेंगे। उन्होंने वहां भारतीयों को संगठित किया और सत्याग्रह तथा अहिंसा के बल पर बड़े आंदोलन किए। धीरे धीरे वे वहां नेता बन गए और उनका नाम भारत तक पहुंच गया। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। शुरुआत में उन्होंने देश की स्थिति को समझने के लिए यात्रा की। उन्होंने किसानों और गरीबों की हालत देखी और निर्णय लिया कि अब वे अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराएंगे। पहला बड़ा आंदोलन था चंपारण आंदोलन 1917, जहां बिहार के नील किसान अंग्रेजों के अत्याचार झेल रहे थे। गांधी जी ने सत्याग्रह किया और किसानों की जीत हुई। फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। इन आंदोलनों ने गांधी जी को पूरे देश का नेता बना दिया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लोगों ने अंग्रेज स्कूल, अदालत, कपड़े और सामान का बहिष्कार किया। देश भर में आग सी फैल गई। लेकिन जब चौरी चौरा में हिंसा हुई तो गांधी जी ने तुरंत आंदोलन रोक दिया, क्योंकि उनके लिए अहिंसा सबसे ऊपर थी। इसके बाद उन्होंने देशवासियों से खादी पहनने और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। उन्होंने चरखा चलाकर स्वदेशी का संदेश दिया। फिर 1930 में गांधी जी ने सबसे ऐतिहासिक आंदोलन किया, दांडी मार्च। वे साबरमती आश्रम से निकलकर हजारों लोगों के साथ 390 किलोमीटर पैदल चलते हुए समुद्र तट पर पहुंचे और नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और अंग्रेजी हुकूमत हिल गई। 1942 में गांधी जी ने अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन। उनका नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस बार जनता पूरी ताकत से उठ खड़ी हुई और अंग्रेजों को साफ हो गया कि अब भारत पर शासन करना असंभव है। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन गांधी जी का सपना केवल आजादी नहीं था, उनका सपना था हिंदू मुस्लिम एकता और शांति। दुर्भाग्य से आजादी के कुछ ही महीनों बाद 30 जनवरी 1948 को, जब गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे, नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी। उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। आज पूरी दुनिया उन्हें महात्मा और राष्ट्रपिता के नाम से जानती है। उनकी अहिंसा और सत्य की राह ने दुनिया के कई नेताओं को प्रेरित किया।